में जो भर्ती आने वाली है लेखपाल की, उसके बारे में हम बताने वाले हैं कि आखिर में उसका सिलेबस क्या होता है और कैसे आप तैयारी करें जिससे आपको सफलता मिल जाए। जिससे आपको जब सफलता मिल जाए तो उन कैसे विधियों को अपनाएंगे, कैसे ट्रिक को लगाएंगे और उसका सिलेबस क्या है, कैसे आपको पढ़ाई करना है। तो मित्रों, एटीएन सुपर क्लास में जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो लोग सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक करें, शेयर करें। दूसरी बात ये बता दे रहे हैं कि वीडियो अंत तक देख लें जिससे आपको पता चल जाए कि आखिर में इसका सिलेबस क्या है और कैसे आपको पढ़ना है। आइए हम आपके सिलेबस को, लेखपाल के सिलेबस को हम भागों में ऐसे बांटेंगे। ये ले हो गया लेखपाल। अब लेखपाल के हम सिलेबस को चलते हैं, इसके ऐसे हम सिलेबस का निर्धारण कर रहे हैं। तो इसमें इतने पोर्शन होंगे। आपका हो गया हिंदी, हो गया आपका, हो जाएगा हिंदी के बाद आपका जीएस हो जाएगा, जीएस के बाद गणित हो गया और गणित के बाद आपका रीजनिंग हो गया, तर्क शक्ति। तर्क शक्ति मतलब आपका रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, फिर आपका जीएस का मतलब जनरल साइंस हो गया, जनरल साइंस भी आता है। अब ये सामान्य ज्ञान हो गया, फिर आपका हिंदी हो ही गया। अब हिंदी में जितने होते हैं, हिंदी का जितने भी व्याकरण है, व्याकरण टोटल आता है। क्या आएगा हिंदी में? हिंदी में पहला आप ध्यान दीजिएगा, व्याकरण टोटल आएगा। फिर आपका जितना पर्यायवाची है, पर्यायवाची, विलोम, विलोम हो गए। फिर आपका क्या आ जाएगा? मुहावरा भी आता है। ठीक, ये हो गया। अब क्या व्याकरण आपके हो गए, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सारे आते हैं। उसमें आपके फिर साहित्य में, साहित्य में माने राइटर का नाम, राइटर का नाम, किताबों का नाम आता है, कौन राइटर ने कौन सा किताब लिखा हुआ था। तो ये व्याकरण हो गया, बकिया ये सारे हो गए, साहित्य हो गए, माने लेखकों का नाम पूछता है, कौन किसने किताब को लिखा है। अगला चलते हैं सामान्य जीएस में। इसके दो पार्ट होते हैं। इसके क्या हो गए? दो पार्ट हो गए। पहला एक हो गया जीएस हो गया और दूसरा आपका ग्रामीण प्रवेश आता है। ग्रामीण क्या है? परिवेश है। तो जो ग्रामीण परिवेश है, परि माने चारों तरफ, वेश माने वातावरण होता है, ग्रामीण के चारों तरफ वातावरणों से पूछ लेता है। तो यहाँ पे दो भाग हो गए, आधा भाग ये हो गया, आधा भाग सारे कितने कितने नंबर के आते हैं? 25 25। 25 ये हो गया, 25 ये हो गया, 25 ये हो गया और 25 ये हो गया। तो 25 25 मार्क्स का आता है। अब जीएस के दो पार्ट हो गए। पहला ग्रामीण प्रवेश में, ग्रामीण प्रवेश में आता क्या है, इसको जानना जरूरी है। तो ग्रामीण जो प्रवेश है, इसमें आपका बीघा आएगा, एकड़ आएगा, 1 एकड़, फिर आपका हेक्टेयर आएगा, फिर जो पैमाइशें होती हैं, जो पैमाइश है, हेक्टेयर हो गया पैमाइशों के लिए, जैसे आपका हो गया गज हो गया, फीट हो गया, स्क्वायर फीट हो गया, मीटर हो गया, मतलब इसमें मैथमेटिक्स आ जाता है। अब मैथमेटिक्स में ये सारी चीजें आती हैं, गज, बट्टा, वर्ग, फुट, स्क्वायर, घन, इसका प्रयोग कहाँ होता था, पहली बार जब खेत की बटाई कहाँ हुई थी, माने खेतों से संबंधित ही सारी बातें रहेगी। अब जीएस के दो फिर पोर्शन बने, यहाँ भी आपका साइंस भी आएगा, विज्ञान भी आएगा और फिर आपका क्या आएगा, फिर आपका इतिहास और भूगोल आएगा, करंट अफेयर आएंगे। इतिहास, भूगोल और क्या हो जाएंगे? करंट अफेयर हो जाएंगे। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया और फिर क्या हो गया? करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर्स हो गए। तो इस प्रकार विज्ञान में कौन कौन आएंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएंगे। अब ये 25 नंबर में 12 नंबर ये हो गए, कहाँ हो गए?
10 से 12 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। ग्रामीण प्रवेश से 10 से 12 आ जाएंगे और 10 से 12 में अब 5 से 6 क्वेश्चन आपका जो है जीव विज्ञान से आ जाएगा। अब 5-6 क्वेश्चन जो बचेंगे उसमें 3-4 करंट अफेयर आ जाएंगे, 2-4 आपका जो है जीएस से आ जाएगा, मतलब आपका भूगोल भी 2 क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा मेहनत किसको करना वो बाद में बताएंगे, पहले इसका भी सिलेबस देख लीजिए। मैथ में क्या आएगा, टोटल अंक गणित आएगी, अंक गणित आता है। इसमें फिर एक और आता है जो आपका कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है, जिससे बारंबारता आ गया, बहुलक आ गया, ये स्टैटिस्टिक्स आता है। बारंबारता बहुलक आएगा, माध्यिका आएगा, ये आ चुका है, माध्यिका आएगा, माध्यिका आएगा, ये आपके आते हैं। तो ये है आपके अंकगणित में कौन हो गया, जितना है आपका, जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया, फिर परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, वर्क टाइम डिस्टेंस हो गया, फिर आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, और पाई चार्ट, बाय डायग्राम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया। तो ये किस में आते हैं, अंकगणित में आते हैं। बारंबारता, बहुलक, माध्य, माध्यिका ये किस में आएंगे, ये भी मैथ में आएंगे। तो ये है आपका 25 मार्क्स का हो गया। रीजनिंग में 2 होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक, और ये हो गया नॉन शाब्दिक, जिसमें शब्द ना, अशाब्दिक। तो शाब्दिक क्या होता है, नॉन शाब्दिक क्या होते हैं, जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे ए बी सी, अगला क्या होगा 1 2 3, अगला क्या होगा 4 5, अगला क्या होगा। नॉन वर्बल में जो चित्रों को दे दिया जाए, यह चित्र दिया, अगली चित्र क्या होगी, तो इसको कहते हैं ना। जो नॉन वर्बल और वर्बल में यही अंतर है। ये जब हमारा विकास हुआ मनोविज्ञान में, हम आपको बताते हैं, जब जो है 1914 में पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो अमेरिका ने सैनिकों की भर्ती के लिए 2 प्रकार का परीक्षण करता था। अमेरिका जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और 1945 का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो अल्फा और बीटा परीक्षण करता है वो, उसी में शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण लेता सैनिकों की भर्ती के लिए। वहीं से ये आया, वहीं से तर्क होने लगा, 1914 से ही हो रहा है। तो नॉन वर्बल में जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको चित्रों के माध्यम से बताया जाता था, ये चित्र ये है, ये चित्र ये है, तो अगली चित्र क्या होगी, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, तो अगली रोटेशन क्या है, ये ऐसे छेद कर दिया या 2 छेद कर, अगली क्या होगी। तो इसको कहेंगे नॉन वर्बल कहेंगे। लेकिन वर्बल क्या है, ए बी सी डी, अगला क्या होगा पी क्यू आर, अगला क्या होगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उसको किस में कहेंगे, वर्बल कहेंगे। तो पोर्शन ये दोनों का हो गया, तो 25 नंबर ये हो गया, 25 का ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आपको आ गया कि आखिर में तैयारी हम करें तो किसका करें। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जिनका डाटा नहीं बदलता है उनको तैयार आपको पहले से ही करके रख लेना, क्योंकि वो बदलता नहीं है। तो डाटा किसका नहीं बदलता है, जैसे पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा, ये सब याद करना है, साहित्य याद करना है। जितना ही याद इसको करेंगे, जितना ज्यादा कलेक्शन होगा, वही आपके लिए बेनिफिट होगा। जैसे आपको याद करना है पर्यायवाची, ज्यादा से ज्यादा याद करें, नई नई चीजों का पर्यायवाची के याद कर ले, कौन से शब्द नए आ रहे हैं उसको याद कर लीजिए, मुहावरा याद कर लिए, विलोम याद कर लिए, और साहित्य माने किताबों का राइटर याद कर लीजिए। तो ये आपका हो जाए व्याकरण। व्याकरण तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण जो होते हैं ये आपके बदलते नहीं, विशेष ही बदलते नहीं है। तो इसको आपको पढ़ना, एक बार पढ़ लेंगे भूलेगा ही नहीं, भूलेगा। अब यहाँ पे सबसे जरूरी है कि आप केवल और केवल क्या पढ़ेंगे, अभी जो है करंट अफेयर, 3 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है। जब आपकी जो है अनाउंसमेंट होगी उसके जस्ट 1 महीने बाद परीक्षा हो जाएगी। जब आपकी विज्ञप्ति की सूचना जिस दिन जीओ आएगा, गवर्नमेंट ऑर्डर आएगी, उसी के जस्ट 1 महीने बाद आपका क्या हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगी। तो उसके लिए फिर क्या करना है, अब ग्रामीण प्रवेश पढ़ना है। अब ग्रामीण प्रवेश के लिए अभी आपके पास किताबें नहीं है, मार्केट में लॉकडाउन चल रहा है, तो उसके लिए यदि आपके पास डिक्शनरी है
डिक्शनरी है तो उसको ले लीजिए, वो भी नहीं है तो इंटरमीडिएट की फिजिक्स की किताब यदि है तो उसके पीछे डाटा दिया है, वहां जो दिया गया स्क्वायर फीट गज वर्ग फुट उसको पढ़ लीजिए। उसको पढ़े रहेंगे, डाटा आपका क्लियर रहेगा। फिर आपकी जैसे लॉकडाउन खत्म होगी मार्केट में किताब अवेलेबल हो जाएगी कि ग्रामीण परिवेश में कौन कौन से आते हैं। तो जैसे हमारे पैमाई से होती थी, जैसे बटैया का कब योगदान होने लगा, कब खेत बटाई चालू होने लगा, जैसे आप देखे होंगे कि जमींदारी जब उन्मूलन प्रथा चालू हुई तो हमारे वहां देखेंगे कि यहाँ कितनी तरह की आपकी रैयतवाड़ी प्रथा चालू हो गई, आपका जो है और चीजों को चालू हुआ। तो ये ग्रामीण प्रवेश में आएंगे तो उसको बाद में आप पढ़ लेंगे। लेकिन जो एकड़ बीघा हेक्टेयर है इसको आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, या आपका भूलेख जो है सरकार की भूलेख एक आपका साइट है, लिख देंगे उत्तर प्रदेश भूलेख, भूलेख में जितनी डाटा है वो आपको मिल जाएगा, उसे आप पढ़ सकते हैं। मैथ में क्या पढ़ना है, मैथ से जितने अभी से तैयारी करेंगे तभी आपका पिक्चर क्लियर होगा, क्योंकि जिनका गणित कमजोर है ये 25 नंबर काउंट करता है, ये आपका तेज होगा, अपने आप तेज हो जाएगा। यहाँ पे साइंस है, साइंस 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, ये भी काउंट करेगा आपका। 4 से 5 क्वेश्चन इसलिए काउंट करेगा कि मेरिट में लाना है, इसकी मेरिट मैक्सिमम जाएगी। और अब की बार माइनस मार्किंग रहेगा, निगेटिव मार्किंग रहेगी, याद रखिएगा निगेटिव मार्किंग रहेगी। अब निगेटिव मार्किंग हो सकता है 50% कर दें, हो सकता है 1/4 कर ले, लेकिन चांसेस कितना है 50% रखने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसलिए अभी से प्लान बनाइए। और जो है इस समय आपके कोचिंग तो ऑफलाइन चल नहीं रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन पढ़िए। और जब चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखिए, नोट्स बना लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर हम आपको दे रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर 9807241854 है। अगर ये व्हाट्सएप नंबर आपके पास है तो इसमें जो भी समस्या है आप पर्सनल पूछ सकते हैं। ये क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। तो व्हाट्सएप नंबर की सहायता से आपको जो भी समस्या है उसको पूछ लीजिए, उसका हम निराकरण कर देंगे। तो अभी से लग जाइए, और सारी यही सिलेबस है, इससे अलग कोई सिलेबस नहीं है। अभी से लग जाइए और ईश्वर करे आपको सफलता मिल जाए। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।